आज के वीडियो लेक्चर में आप जो सीखेंगे वो है कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। दैट मीन्स आज के वीडियो का जो हमारा टाइटल है वो कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। स्क्रीन में आप देखिएगा कि सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन बताएंगे। डेफिनेशन बताने के बाद हम आपको सी प्लस प्लस के एडिटर में ले जाएंगे और वहाँ पे कंस्ट्रक्टर का एक प्रोग्राम लिख के दिखाएंगे। आप में से जितने लोग बिगनर्स हैं, अभी सी प्लस प्लस सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल अभी आपको समझ में नहीं आती है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक चीज़ भी अगर मिस हो जाएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आपके साथ प्रोग्रामिंग जब आप बनाते हैं और समझ में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं जो है गैप होता है आपके और जो आपकी कम्युनिकेशन उसमें गैप हो जाता है, जिसकी वजह से आप जो है सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कोडिंग नहीं लिख पाते हैं। इसलिए कोडिंग सीखने का सबसे आसान तरीका है कि आप स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करें, हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करें। ओके, तो चलिए सबसे पहले स्क्रीन पे देखिए डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है कंस्ट्रक्टर का है? अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन। यानी क्लास में जितने मेंबर फंक्शन होते हैं उसमें अगर कंस्ट्रक्टर डालेंगे तो कंस्ट्रक्टर को हम कहेंगे स्पेशल। अब स्पेशल इसको क्यों कहते हैं अभी आपको पता चल जाएगा स्पेशल क्यों कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन देखिए, पहले दूसरा लाइन देखिए, इट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। यानी ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ये स्पेशल की एक खास बात है। स्पेशल क्यों है? बाकी मेंबर फंक्शन को हम लोग को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं पहले, ठीक है ना। पहले हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम लिखते हैं, तब कॉल होता है। बट कंस्ट्रक्टर के लिए ये सब करना ज़रूरी कुछ नहीं। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो इनिशियलाइज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये भी आप लिख सकते हैं इनिशियलाइज हो जाना। वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज हो जाता है। ओके, कब? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तीसरा लाइन आप देखिएगा, तीसरा पॉइंट, अ कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम ऑफ दैट ऑफ क्लास। यानी स्पेशल कहने का जो पीछे रीज़न है उसकी ये भी एक वजह है कि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो क्लास का नाम होगा। तो अब आप कंस्ट्रक्टर को पहचान सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। जो आपने क्लास का नाम दिया है, अगर नीचे बाद में कोडिंग के अंदर कहीं पर भी दोबारा क्लास का नाम आ जाता है तो समझें वो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो इसका, इट डज नॉट हैव रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, जबकि फंक्शन में आप लिख रहे थे वॉइड गेट, वॉइड डिस्प्ले, वॉइड शो, ये सब क्या आप लिख रहे थे। कभी आप इंट गेट भी लिखेंगे, कभी इंट शो भी लिखें। तो जो भी फंक्शन में, जो नॉर्मल फंक्शन में होता है वो रिटर्न टाइप हो भी सकता है, रिटर्न टाइप नहीं भी हो सकता। बट कंस्ट्रक्टर के साथ जो है वो कभी भी रिटर्न टाइप नहीं लेगा। इवन हम यहाँ पे वॉइड भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर की बेसिक डेफिनेशन थी। कंस्ट्रक्टर होता है क्या है? इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन विच इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अ कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास। इट डज नॉट हैव रिटर्न टाइप, इवन वॉइड कुछ भी नहीं होता है। तो कंस्ट्रक्टर का पर्पस क्या हुआ? हम कुछ वैल्यूज़ को चाहते हैं ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाना, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। इसकी बहुत सारे एडवांटेजेस भी है जो हम बाद के वीडियो में बताएंगे। अब इसके बाद बारी आती है कि हम एडिटर में जाकर इसकी प्रोग्रामिंग को करके आपको दिखाते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ठीक है। अब आप सी प्लस प्लस के एडिटर में हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टॉप में जो हेडर फाइल लिखने के बाद हम एक क्लास का नाम लिखते हैं। क्लास का नाम हमने लिख दिया टेस्ट। टेस्ट के अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल बनाते हैं हम कंस्ट्रक्टर का। वेरिएबल हमने ले लिया आई, इसको हम डेटा मेंबर भी कहते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे पब्लिक सेक्शन लिखते हैं। मैंने आपको बताया था पब्लिक क्यों लिखते हैं। पब्लिक के अंदर हम यहाँ पे फिर से हम टेस्ट लिख दिए। देखिए यहाँ पे हमने टेस्ट लिखा, तो हमने अभी आपको बताया था कि अगर क्लास का नाम के बाद कोडिंग में फिर से क्लास का नाम आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे कमेंट भी यहाँ पे हम लिख देते हैं, है ना, कंस्ट्रक्टर। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टर को जिस तरीके से हम खोलेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हमने i = 10 डाल दिया, ठीक है, वैल्यू, ये क्लोज हो गया। अब एक दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, नॉर्मल फंक्शन वॉइड शो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम सी आउट करते हैं, क्योंकि सी आउट किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए। अब यहाँ पे हम वो वैल्यू को अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो वैल्यू = इस तरीके से हम यहाँ पे हम आई का वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हो गया क्लोज। फाइनली यहाँ पे क्लास क्लोज करके हमने यहाँ पे क्या किया, सेमीकोलन देके कंप्लीट क्लास की कोडिंग को हमने कंप्लीट किया। अब हमें क्या करना है? वार्ड मेन लिखना है, ठीक है। याद रहे हमें मेन सबसे आखिर में लिखेंगे, पहले क्लास का काम कर लेंगे, उसके बाद मेन के पास पहुंचेंगे। वर्ड मेन में हम क्या हमने क्या यूज़ करना है? यहाँ पे
कर्ली ब्रेसेस ओपन किया हमने, हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का नाम आप जो चाहे वही डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनरली मैं अपने प्रोग्राम में ओबीजे लेता हूँ ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे ओबीजे, ओबीजे मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होता, आप कुछ भी ले सकते हैं, ABC वॉटेवर आप जो चाहे ले सकते हैं, ठीक है। अब हम ओबीजे के थ्रू इस क्लास के मेंबर को कॉल करेंगे। इस क्लास में कितने मेंबर हैं? 2 है, एक शो है और दूसरा टेस्ट है। बट टेस्ट यहाँ पे स्पेशल मेंबर है, इसी को हम कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। वाई इट इज़ स्पेशल? बिकॉज इट हैज़ लॉट्स ऑफ फीचर्स एंड एडवांटेजेस। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे कि टेस्ट जो क्लास का नाम है वही यहाँ पे फंक्शन का नाम है, तो इसलिए इसको हम कंस्ट्रक्टर कहेंगे। तो हमें कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, इसकी ये फीचर्स है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑटोमेटिकली 10 में आई में जो है 10 चला गया। अब हम ओबीजे से यहाँ पे किसको कॉल करेंगे? शो को कॉल करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे शो को कॉल किया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ओके, इसको पहले इस तरीके से अरेंज कर देते हैं और यहाँ पे हम गेट ch भी कर दें, तब हम मेन को बंद करेंगे। गेट ch टर्बो सी का मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए गेट ch यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रोग्राम। ऊपर में हमने सबसे पहले क्या लिखा, आप देखें फिर से, हेडर फाइल हमने लिखा, क्लास लिखा, टेस्ट, एक डेटा मेंबर हमने यहाँ पे आई लिया और उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर में हमने आई का वैल्यू 10 डाल दिया। अब जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वहाँ पे वो इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे हमें कंपाइल एंड रन करने के लिए। तो कंपाइल का शॉर्टकट वही है जो आप पहले से करते आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे कंट्रोल F9 की, अब देखिए वैल्यू इक्वल टू 10 आ गया है। फोकस कीजिए आप कि हम आई का वैल्यू 10 यहाँ डालें, जबकि हम इसको कॉल भी नहीं किए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये कंस्ट्रक्टर की जो एक्स्ट्रा फीचर है वो ये कि जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ओके, तो ये कॉल हो गया हमारा और हम चाहते हैं इसको फिर से देखना, तो हम फिलहाल यहाँ पे क्लियर स्क्रीन दे देते हैं। यहाँ से CLR क्लियर स्क्रीन हमने यहाँ पे दिया। अब कंट्रोल F9 करते हैं, ये हो गया वैल्यू इक्वल टू 10। ज़बरदस्त, ठीक है। अब चाहते हैं हम यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज करके भी देख लो। यहाँ पे हम डाल देते हैं 100, तो क्या होगा यहाँ पे कंट्रोल F9, तो यहाँ पर 100 हो गया। तो अब आपने देखा ना कंस्ट्रक्टर में जो हमने वैल्यू डाला वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है इनिशियलाइज हो गया, हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल भी नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद उसको हमने इम्प्लीमेंट भी करके दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से कंस्ट्रक्टर का और प्रोग्राम भी हम दिखाएंगे। आप बस इसको देखिए, इसको बेस बनाइए और अपने सिस्टम में डेवलप कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।